हो गए तो अभी से तो बाहर आना चाहिए ना, लेकिन ये बाहर नहीं आता। डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है तो डॉक्टर नहीं बाहर निकलता, तो क्या करती है? अरे इतना ही नहीं, गर्भ में रहते रहते परेशान करता है। दर्द होने लगेगा फिर बंद हो जाएगा, दर्द होने लगेगा फिर बंद हो जाएगा। कितना परेशान करता है ये, गर्भ से ही परेशान करने वाला है। ये उसका हिंट है, अंदेशा है कि अभी ये परेशान कर रहा है तो बाहर भी करेगा ही, चाहे थोड़ा ही करेगा। ये गर्भ से संकेत है उसका। अभी पीड़ा हो रही लेकिन बच्चा बाहर नहीं निकल रहा है, तो डॉक्टर देखते देखते सुई वही लगाता है, फिर सीजर करता है, काट करके खींच करके बाहर निकालता है। चल बाहर निकल, तेरा समय। ये जिद्दी पेट से ही है। अभी जब इसे गर्भ में रहना चाहिए 9 महीने, तो अभी ये उल्टी के द्वारा बाहर आना चाहता है, और जब 9 महीने पूरे हो गए तो ये गर्भ से बाहर नहीं निकलता। ये जिद्दी पेट से ही है, बाहर आकर के सात्विक होने वाला नहीं है। कहीं कहीं अपवाद हो जाते हैं, कहीं कहीं अपवाद हो जाते हैं। अपवाद को इसकी गणना में ना रखें, है ना। तो ये चारों नियम, इसलिए चौथा महीना जैसे ही पूरा हो, पहले तो तैयारी करें बढ़िया से, तब जाकर के बीज को खेत में डालें। बिना पूछे अपने आप खेत में पड़ गया तो घास नहीं है, जो है घास ही है, फसल नहीं है। अब घास में जितना पानी डालेंगे घास ही बढ़ेगी कि फसल थोड़ी ना हो जाएगी। अब बनते से आशीर्वाद लेंगे, बनते थोड़ा आशीर्वाद दे दो तो घास को ही आशीर्वाद दें, घास और बढ़ेगी। हाँ, तो क्या कर सकते हैं, है ना। बस अगर कोई योग्य गुरु होगा तो बबूल है तो कलम करके हो सकता है आम लगा दे, बस इतना कर सकता है। लेकिन बबूल का गुण खत्म नहीं कर पाएगा, बबूल का भी गुण रहेगा ही। आम का भी गुण आ जाएगा लेकिन बबूल का गुण रहेगा ही। इसलिए चौथे महीने के बाद, हाँ, क्योंकि 9 महीने का पूरा उपक्रम है, समय नहीं है। क्योंकि अव्यक्ततः पठमी मासे सप्ताहात् कलली भवेत्, मासे द्वितीय कलल्लात् पेश्वाथवार्बुदम, व्यक्ति भवति मासे तृतीय गात्र पंचकम, मूर्धा द्वय सत्थि निबाहु सर्वसूक्ष्म अंगजन च, चतुर्थे व्यक्तांगानां चेतनयाश्च पंचमम, हाँ, षष्ठे शिरायु बलवर्णक त्वचाम सर्वंग सर्वै सर्वांग भावे पुष्यति, सप्तमी ओजाष्टमी संचरति माता पुत्रो मुहुक्रमाद। और फिर 9वां महीने आ जाता है तो कालः प्रसूति रतः, फिर प्रसूति का समय शुरू हो जाता है 9वें महीने में। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया है लंबी। इतना समझिए कि चेतनायाश्च पंचमम, जैसे ही 5वां महीना शुरू होता है ना तो मन बनता है, मन, हाँ, यही निर्धारित करेगा कि अच्छा वाला होगा कि बुरा वाला। तो मन बनने से पहले जैसे ही चौथा महीना, ऐसे समझिए आज रात को चौथा महीना खत्म होगा, कल सुबह 5वां शुरू हो जाएगा, तो उसी समय घर में भिक्षुओं को बुलाइए और घर में पाठ करवाइए। शुरू से पूरी तैयारी तो रहेगी ही, पूरी तैयारी तो रहेगी ही, लेकिन मन जब बन रहा है ना तो भिक्षुगण आएंगे घर में, और प्रार्थना करें, खोजें कि कोई योग्य बनते आए। ठीक है, घर में योग्य भिक्षु आए, दूसरे वाले नहीं, तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा। वो आएंगे, पूजा करेंगे, तो 5वें महीने में जब चेतना बनेगी, तो चेतना जब बन गई ना तो अच्छी बनेगी, बढ़िया बनेगी। और 9 महीने तक पूरा, जब 5वां महीना हो गया ना तो सजग हो जाइए कि अब कोई ऐसी वैसी वीडियो, ऐसा वैसा किताब, ऐसा वैसा दृश्य नहीं देखना है, क्योंकि इसका आप ही नहीं देखेंगे वो गर्भ में। क्योंकि आजकल तो और भी खतरा हो गया। कहते हैं पहले बच्चे ज्यादा आज्ञाकारी थे, अब कम है, क्योंकि पहले ये वाला नहीं था ना, स्क्रॉल करके टिप 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 टिप, ये नहीं था। अब तो हर घर में, हर हाथ में एक एक है, उसमें सब सारी दुनिया देख लीजिए, उसी में बैठे। अच्छा भी देख लीजिए, बुरा देख लीजिए। तो अच्छा कौन देखता है, बुरा ही तो ज्यादा लोग देखते हैं ना। और वहीं माता सब देखती जाती है। तो जब बच्चा गर्भ में आ गया ना तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, नहीं तो फसल बिगड़ गई तो फिर कितना कोई सुधारेगा, कितना खाद डालेंगे, नहीं ज्यादा सुधार हो पाएगा। कितना आशीर्वाद मांगेंगे, बहुत परिवर्तन नहीं होने वाला। इसलिए पहले से ही ये तैयारी करें,
9 महीने की पूरी प्रक्रिया सही करें, ठीक से करें, तब जाकर के जो संतान होगी। जैसे मैंने कहा कि बीज अच्छा हो, खेत अच्छा हो, और इतना ही नहीं, ऋतु का भी बहुत महत्व होता है। धान के समय में गेहूं बो देंगे तो भी नहीं होगा, गेहूं के समय में धान बो देंगे तो भी नहीं होगा। इसलिए ऋतु नियम कहा। सही समय पे बच्चे को जन्म देना, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये चारों नियम ठीक करके बच्चे को जन्म देंगे तो फिर शिकायत नहीं होगी। हाँ, 99.9% बच्चे अच्छे ही होंगे। और कामना से, अगर आपने उपोषित पालन किया है ना, पहले तैयारी की है ना, और फिर कामना कर दें, सत्य क्रिया कर दें कि अगर मैंने सच में उपोषित का पालन किया है तो इस पुण्य के प्रताप से मुझे पुत्री ही हो। देखिए क्या मजाल है कि पुत्र आ जाए। पुत्र नहीं आ सकता, फिर उस गर्भ में पुत्री ही आएगी। ये है सत्य क्रिया। हाँ, अरे सत्य क्रिया से भयंकर विष भी ठीक हो जाता है। सुवर्ण शाम जातक में लंबी कथा है। सुवर्ण शाम जातक में माता सत्य क्रिया करती है। ये न सच्चे नयन सामंग धर्मचारी पूरे अहो एतेन सच्च वज्रेन विसंसाम सहन्यतु। माता ने सत्य क्रिया की कि जिस धर्म का पालन करके ये सुवर्ण शाम, श्रवण कुमार आपने नाम सुना है ना, वो तो बाद की कथा है, सुवर्ण शाम पहले की कथा है। थोड़ा सा नाम से ही आप समझ सकते हैं, सुवर्ण शाम जातक है। तो जिस धर्म का पालन करके ये सुवर्ण शाम पहले धार्मिक रहा है, उसके उस पुण्य के प्रताप से इसको ये लगा हुआ जो शरीर में घुस गया विष है वो खत्म हो जाए। कहते हैं 3 बार माता ने, पिता ने सत्य क्रिया की। पहले माता ने किया तो शरीर में कुछ हलन चलन हुई, फिर पिता ने किया, फिर शरीर और हिलाया, हाथ हिलाया, पांव हिलाया, फिर दोनों एक साथ शरीर के ऊपर हाथ रख करके सत्य क्रिया करते हैं तो उठ करके बैठ जाता है स्वर्ण शाम। इतनी क्षमता होती है हमारे शीलों के पालन में, हमारे उपोषित के पालन में। इसलिए कोई भी काम जो हम शीलों से ही शुरू करते हैं। जिस व्यक्ति में शील नहीं तो भाई प्रभु की भक्ति करके तुम बड़े कैसे हो गए? कपड़ा ये वाला बदल लेने से बड़े नहीं हो गए। भिक्षु इसलिए पूजनीय हैं कि उनके पास बहुत सारे शील हैं। उस शील की वजह से पूजनीय है, उन पुण्य की वजह से वो पूजनीय हैं। और उन पुण्य का, अरे भाई आपके पास पैसा है, कहीं भी लगा सकते हैं आप। आपके बैंक में पैसा है तो उस पैसे को गाड़ी खरीदने में लगा सकते हैं, उस पैसे को आप बम खरीदने में भी लगा सकते हैं, बंदूक खरीदने में भी लगा सकते हैं, उस पैसे को आप दान देने में भी लगा सकते हैं। ऐसे पुण्य है, पुण्य को आप जहां लगाएंगे वहां लग जाएगा। लेकिन एक बुरी जगह लगाएंगे ना तो और बुराई बढ़ जाएगी, पुण्य में लगाएंगे तो और पुण्य बढ़ जाएगा। तो सब अपने हाथ में है। भगवान तो आपको मालिक बना के गए हैं, आप ही नौकर बने बैठे हैं। कोई क्या करे, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, इसलिए भगवान सबसे अनूठे हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। अरे बैटरी लो हो गई है, इतने धीरे से कहेंगे तो भगवान की करना। भगवान की करुणा नहीं होने वाली है। बोलिए भगवान बुद्ध की। उधर पीछे वाले क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? उधर वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, अब थोड़ा चार्ज हुई ना। इसलिए चारों नियम। अब आते हैं माता महामाया के यहाँ आ रहे हैं। क्यों? माता महामाया और शुद्धोधन दोनों धार्मिक हैं, पहले तैयारी करते हैं। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, वहीं से ये कहावत कही गई। बहुत दिन हो गए, उम्र बीती जा रही है, बुढ़ापे की तरफ जीवन जा रहा है शुद्धोधन और माता महामाया का, लेकिन अभी कोई पुत्र नहीं हुआ। लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की भगवान से, हाँ, कि हे भगवान तुमने मुझे बेटा क्यों नहीं दिया। हाँ, देख लीजिए ना, दोनों रो रहे हैं जिनके पास संतान है। अरे भगवान मुझे ऐसी संतान क्यों दी, अच्छा होता कि नहीं दिए होते।
और जिनके पास नहीं है वो भी रो रहे हैं, हे भगवान तुमने मुझे संतान क्यों नहीं दी। दोनों रो रहे हैं, एक है तो भी रो रहे हैं, जो इसके पास नहीं है वो भी रो रहे हैं, है ना। तो हम अपनी मर्जी से कुछ ना करें, जैसा प्रकृति हमें देवे वैसा हम स्वीकार कर लें। बातें बहुत है, समझाने का समय नहीं। देखिए हम अपनी बुद्धि लगा करके आज सब कुछ कर रहे हैं, इसीलिए इतनी सारी बीमारियां बढ़ गई। प्रकृति ने तो हमको मौसम के अनुसार फल दिया, सब्जियां दिया, अनाज दिया, लेकिन आपने अपनी बुद्धि लगा करके दुरुपयोग किया। आप सोचते हैं इसका दुष्परिणाम नहीं होगा। अरे प्रकृति ने गर्मी के मौसम के लिए तरबूजा बनाया, खरबूजा बनाया, ककड़ी बनाया ना, खीरा बनाया, फल बनाए। गर्मी के लिए हमारी तरह देखिए ना, सर्दी के लिए सर्दी वाली सब्जियां देखिए ना, हरी हरी मटर सब्जी आती है, अरहर आती है, बहुत सारी सब्जियां आती है जो शरीर को गर्म करती हैं और शरीर को पोषण देती हैं। इससे शरीर स्वस्थ बनता है। बरसात के समय में ऐसी सब्जियां और फल आते हैं जो शरीर के लिए एंटीबैक्टीरियल का काम करते हैं। लेकिन अपनी बुद्धि लगा करके आज आपको खीरा हर मौसम में चाहिए। सर्दी है तो भी देखता हूं कि लोग सलाद खा रहे हैं, खीरा खा रहे हैं, ककड़ी खा रहे हैं। अरे भैया शरीर खुद ही ठंडा है सर्दी में, ऊपर से खीरा खा लोगे तो भले आपका शरीर थोड़ा मजबूत है, पता नहीं चलेगा, लेकिन बीमारी तो पैदा करेगा। और वो ऐसी बीमारी पैदा करेगा कि जिसका कोई मशीन ही नहीं बनी कि उसे जांच करके बता दे। उसे जांच करके नहीं बताया जा सकता। अरे जब आम आना था तो आम आता था, लेकिन आज आपको हर समय में आम चाहिए। हाँ, हर समय में आम खा रहे हैं, हर समय में केला खा रहे हैं, हर समय में संतरा, हर समय में नींबू, हर समय में आंवला, हर समय में गोभी खा रहे हैं। गोभियां सर्दियों में ही सिर्फ आती थी, अब गर्मी में भी गोभी खा रहे हैं। अरे तो उसका गुण दुर्गुण में नहीं बदल जाएगा, बदलेगा ही। आप अपनी बुद्धि की वजह से प्रकृति के विरुद्ध में चले गए। भगवान बुद्ध प्रकृति के विरोध में नहीं जाते। निरंजना में है, सूखा पड़ा है, खाने को भोजन नहीं, मनते मोगलान कहते। भगवान कहें तो रिद्धि बल से उत्तर कुरु में जाऊं और चारिका करके लेकर जाऊं, बोले नहीं। भगवान स्वयं सर्वज्ञ हैं, स्वयं सामर्थ्यवान है, चाहते तो कहीं और जाते और लेकर के आते, लेकिन प्रकृति ने जैसी परिस्थिति डाला है उसके विरोध में नहीं गए। इसलिए तो बुद्ध हैं। ये चर्या सिखा करके गए, लेकिन हम सीखते ही नहीं। आज आप खाइए हर समय में आम, आपको लगता है कि आप सर्दी के मौसम में आम खा रहे हैं तो आपके शरीर में विटामिन जा तो रहा है, विटामिन के साथ साथ बीमारी जा रही है। आज हर घर में शुगर के पेशेंट हैं, सबका बीपी बढ़ा हुआ है, सबका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, सबका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है।